हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गॉसन इन्फो पर। यह जो सीरीज़ है यह डेली टेस्ट पेपर है जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा निकाला गया है। तो आज से हम लोग डेली टेस्ट सीरीज करेंगे। तो आप लोग जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें और लास्ट में कमेंट करें। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह सीरीज़ 50 क्वेश्चंस का सीरीज़ है, ठीक है। अगर आप बिहार दरोगा, बिहार एसएससी अन्य कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल से को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। तो पहला क्वेश्चन है, किस वेद में बलिदान विधि का वर्णन है? तो टोटल 4 वेद होते हैं, ठीक है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। तो यहाँ बलिदान विधि का वर्णन जो है यजुर्वेद में है, ठीक है। किस में है? यजुर्वेद में है। राइट आंसर आपका यजुर्वेद हो जाएगा। संगीत की चर्चा किस में है? तो सामवेद में संगीत की चर्चा है, ठीक है। और चिकित्सा जादू टोना की चर्चा अथर्ववेद में है। और मंत्रों का जो है संग्रह ऋग्वेद को कहा जाता है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और इस चारों को मिला के हम संहिता कहते हैं, ठीक है। डेली सुबह में मॉर्निंग के टाइम में हम लोग जो है जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा 3rd एडिशन बुक लॉन्च हुआ है उसका सेट कर रहे हैं। ऑलरेडी सेट 11 तक कर चुके हैं और शाम के समय ये टेस्ट पेपर अपलोड हो जाएगा, ठीक है। अगला, कौन एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको कालीबंगा, ठीक है। कालीबंगा हो जाएगा। कालीबंगा का मतलब होता है काली चूड़ियाँ और यह राजस्थान में है। लास्ट में आप ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया है, ठीक है। कमेंट कीजिएगा कि 50 क्वेश्चंस में आपका कितना स्कोर हुआ है, ठीक है। हड़प्पा सबसे पहला स्थल खोजा गया था, ठीक है, हड़प्पाकालीन सभ्यता का। अगला है, रामानंद के 12 शिष्यों में से कौन कसाई था? ठीक है, कसाई की बात कर रहा है तो राइट आंसर हो जाएगा साधना। क्या हो जाएगा? साधना हो जाएगा। रैदास की बात करें, रैदास की बात करें तो ये जाति से चमार थे, ठीक है। पीपा जो था नाई था और सेना जो था राजपूत था, ठीक है। रामानंद के 12 शिष्यों में से कसाई की बात कर रहा है तो राइट आंसर हो जाएगा आपको साधना। अगला, किस मुगल बादशाह ने शाही दरबार में एक अनुष्ठान के रूप में सूर्योपासना शुरू किया था? तो सूर्य की उपासना शुरू किया था मुगल बादशाह किसने? तो राइट आंसर हो जाएगा अकबर। कौन हो जाएगा? अकबर हो जाएगा। अकबर का कार्यकाल पूछे तो 1556 से 1605 है। अगला है, 1857 ईस्वी की क्रांति में भाग लेने वाला किस क्रांतिकारी का काठमांडू के जामा मस्जिद में दफनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको बेगम हजरत महल, ठीक है। बेगम हजरत महल जो है कहाँ से क्रांति में भाग ली थी? तो अवध से ली थी, ठीक है। कहाँ से? अवध से। नाना साहब कहाँ से थे? तो कानपुर से। और रानी लक्ष्मीबाई झांसी से। अगला प्रश्न है, वीडियो अगर अच्छी लगी हो और आपके लिए इम्पोर्टेंट है, हेल्पफुल है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दे। अगला है, अलीपुर षड्यंत्र केस में सरकारी गवाह कौन बना था? सरकारी गवाह की बात कर रहा है कि कौन बन गया था अलीपुर षड्यंत्र केस में सरकारी गवाह? ये घटना हुआ था 1908 में। कह रहा है कि कौन बन गया था सरकारी गवाह? तो नरेंद्र नाथ गोसाई राइट आंसर हो जाएगा आपको। क्या हो जाएगा? नरेंद्र नाथ गोसाई, ठीक है। ये जो क्या है? कर्णडफ, ठीक है। कर्णडफ खुदीराम बोस जो जब बम फेंका था कैनेडी के गाड़ी पे तो जो उनको सज़ा सुनाई थी फांसी का, उस जज का नाम कर्णडफ था, ठीक है। कर्णडफ। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय नगर कौन था? कह रहा यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय नगर कौन था, ये पूछ रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? अराविले। कौन हो जाएगा? अराविले हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। डिज्नीलैंड भी अमेरिका का ही एक शहर है। अगला है, लक्षद्वीप समूह के सभी द्वीपों पर मलयालम भाषा बोली जाती है, लेकिन अपवाद स्वरूप लक्षद्वीप का एकमात्र द्वीप कौन है जहां महल भाषा बोली जाती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन नंबर बी, मिनिकॉय। क्या हो जाएगा? मिनिकॉय हो जाएगा आपको राइट आंसर।
लक्षद्वीप कितने द्वीपों का समूह है, यह कमेंट करें आप लोग। अगला, ब्रह्मपुत्र नदी की भारत में लंबाई कितना किलोमीटर है। ठीक है, देखिए ब्रह्मपुत्र नदी जो है मानसरोवर झील से निकलती है। ठीक है, और इसकी टोटल लंबाई 2900 किलोमीटर है, लेकिन भारत की बात करें तो 916 किलोमीटर हो जाएगी। अगला, ऊंट कडाल पुल किस झील के बीच में स्थित है, तो ये डल झील के बीच में स्थित है। डल झील कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है। बात करें चोलामू झील की, तो चोलामू झील जो है सबसे ऊंचे पर स्थित झील है, जो कि सिक्किम में है। लोनार झील जो है महाराष्ट्र में है, जो कि एक क्या कहता है, उल्का पिंड से बना हुआ है। ठीक है, लोकटक झील जो है मणिपुर में है, जो तैरता हुआ तैरता हुआ नेशनल पार्क है। खाकी क्रांति का संबंध कहाँ किससे है, तो चमड़ा उत्पादन से। अगला, राष्ट्रीय कृषक आयोग द्वारा अपना रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय कृषक आयोग की बात कर रहा है, तो ये 2006 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2006। देखिए प्रश्नों को बार बार देखने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। ठीक है, कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक धात्विक खनिजों से संपन्न क्षेत्र है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको, धारवाड़ क्षेत्र। क्या हो जाएगा, धारवाड़ क्षेत्र हो जाएगा। कभी कभी ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि मुझे सब आ रहा है, बट क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। अगला, हीरा के लिए प्रसिद्ध मझगांवा खान किस राज्य में स्थित है, तो मझगांवा खान जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर क्या होगा, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, काकस क्या है, तो काकस क्या है, किसी राजनीतिक दल के प्रमुख सदस्यों की बैठक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, किसी राजनीतिक दल के प्रमुख सदस्यों की बैठक। अगला है, राष्ट्रगान के वर्तमान संगीतमय धुन को बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो ये जो राष्ट्रगान है ये संगीतमय धुन की बात कर रहा है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपको राम सिंह ठाकुर। क्या हो जाएगा, राम सिंह ठाकुर। और बात करें कि जनगण मन जो राष्ट्रगान है, इसे किसके द्वारा लिखा गया था, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। और सबसे पहली बार कब गाया गया था, तो 1911 ईस्वी में कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, इसके गाने का समय है 52 सेकेंड। और जब क्या कहता है, जब 1911 में गाया गया था तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष मिशन नारायण धर थे। बात करें रहीमतुल्ला सियानी की, तो जब वंदे मातरम पहली बार गाया गया 1896 में, उस समय रहीमतुल्ला सियानी इसके कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार ने उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया, कब पारित किया था, तो ये पूछ रहा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1986। क्या हो जाएगा, 1986 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन अदालत गांधी जी के विचारों पर आधारित है, गांधी जी के विचारों पर आधारित पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा लोक अदालत। क्या हो जाएगा, लोक अदालत। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क व उत्पाद दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 26 जनवरी को मनाते हैं। 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क व उत्पाद दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड्स की स्थापना जो है 1948 में हुई थी। इसका NSG होता है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है, तो 1984 में हुआ है। ठीक है, कब हुआ है, 1984 में। अगला है, लॉर्ड मैकाले संबंधित है। लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित हैं, तो लॉर्ड मैकाले जो अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। क्या हो जाएगा राइट आंसर आपको, अंग्रेजी शिक्षा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं सती प्रथा की समाप्ति से कौन जुड़े हैं, तो राजा राम मोहन राय जुड़े हुए हैं। 1929 ईस्वी। काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है, तो सबसे पहले जानेंगे कि अमृतसर की घटना कब हुई थी, तो अमृतसर की घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। चौरी चौरा घटना की बात करें तो 1922 में हुआ था। चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था।
और मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। तो इस अनुसार जो है सबसे पहले अगर पूछा जाए तो चंपारण आंदोलन हुआ था, 1917 में हुआ था। ठीक है, अगर आप बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो डेली रात में 10 बजे हमारा जीके जीएस का लाइव सेशन आता है, तो उससे ज़रूर आप लोग जुड़े। चौरी चौरा घटना कब हुआ था? 1922 में हुआ था। अमृतसर की घटना कब हुआ? तो अमृतसर घटना जलियांवाला बाग घटना को कहते हैं हम लोग। तो 13 अप्रैल 1919 राइट आंसर हो जाएगा। मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। ठीक है, अमृतसर घटना के बाद हंटर आयोग का गठन किया गया था। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। डेली शाम के समय ये अपलोड हो जाएगा, आपको डेली टेस्ट सीरीज है। आप देख लेना कि आपको कितना स्कोर आ रहा है। ये आपके लिए एक तरह मॉक टेस्ट के बराबर हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की बात करें हम तो नवाब सलीमुल्लाह खां हो जाएंगे। ठीक है, नवाब सलीमुल्लाह खान, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा आपको, नवाब सलीमुल्लाह खान। देखिए सर, आगा खां भी इसमें शामिल थे अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना में, लेकिन ज़्यादा भूमिका नवाब सलीमुल्लाह खां की थी। अगर दोनों ऑप्शन में रहे तो ऑप्शन नंबर नवाब सलीमुल्लाह खां हो जाएगा, लेकिन अगर ऑप्शन में सलीमुल्लाह खान नहीं है, आगा खान है, तब आगा खां राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला है, सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? तो देखिए, सुभाष चंद्र बोस 2 बार बने हैं कांग्रेस के अध्यक्ष। ठीक है, एक बार बने हैं 1938 में, ठीक है, हरिपुरा के अधिवेशन में। दूसरा बने 1939 में, जब त्रिपुरी में हो रहा था अधिवेशन। तो इसको त्रिपुरी संकट के नाम से भी जानते हैं। उस समय हुआ कि पटाभी सीतारामैया को गांधी जी बनाना चाहते थे अध्यक्ष, बट नहीं बने, जिसके कारण उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा। तो उनके जगह राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। अगला 1932 के पूना समझौता के साथ किसका सीधा संबंध है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको भारतीय दलित वर्ग। अगला है, यहाँ भारत में एक क्रांति होने जा रही है, हमें जल्दी से चले जाना चाहिए, यह किसने कहा था? राइट आंसर हो जाएगा सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। क्या हो जाएगा? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने ये कथन कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था। जन आंदोलन की बात कर रहा तो प्रथम जन आंदोलन जो था आपको असहयोग आंदोलन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। असहयोग आंदोलन कब चलाया गया था? 1920 से 22 में चलाया गया था। 22 में जब चौरी चौरा हत्याकांड हो गया तो उन्हें यह आंदोलन वापस लेना पड़ा। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो ये 1942 में था। नमक आंदोलन 1930 में। अगला है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपनी पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारण बस अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो ये हर्यक वंश का शासक था अजातशत्रु। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अजातशत्रु हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार, उसके पुत्र थे अजातशत्रु जिसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी और अजातशत्रु की हत्या उदयन ने कर दी। अगला है, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, तो ये समाज व्यवस्था से संबंधित है। अगला क्वेश्चन 30 नंबर, अकबरनामा किसने लिखा? तो ये आपको अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा आपको, अबुल फजल। अगला प्रश्न है, कार्डमम पहाड़ी जिनकी सीमाओं पर स्थित हुए हैं। कार्डमम पहाड़ी, इलायची पहाड़ी भी इसे कहा जाता है, ये किसकी सीमाओं पर स्थित है ये पूछ रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा केरल एवं तमिलनाडु की सीमाएं पर। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन इरोजन से अत्यधिक प्रभावित है? कौन सा क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित है मृदा अपरदन से? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन नंबर डी चंबल घाटी। क्या हो जाएगा? चंबल घाटी। निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट का नहीं है? पूर्वी तट का पूछ रहा, बंदरगाह नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको? कांडला। क्या हो जाएगा? कांडला। कांडला जो है आपको गुजरात में पड़ता है। ठीक है, बाकी पूर्वी साइड का चेन्नई, पारादीप उड़ीसा में पड़ता है, तूतीकोरिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी तूतीकोरिन। तो राइट आंसर कांडला हो जाएगा। कांडला कहाँ पड़ता है? गुजरात, जो कि भारत के पश्चिमी साइड में है। अगला है, दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह है। दामोदर किसकी सहायक नदी है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हुगली की। किसकी सहायक नदी है? हुगली।
अगला है विश्रामपुर जिनके खनन के लिए प्रसिद्ध है वह है। विश्रामपुर में किसका खनन होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोयला। क्या हो जाएगा? कोयला। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन भारत के कोयला निचयों मतलब डिपॉजिट्स का प्रमुख स्रोत है? कौन सा शैल तंत्र हो जाएगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? गोंडवाना तंत्र। क्या हो जाएगा? गोंडवाना तंत्र। अगला देखिए मिलान करना है क्षेत्र और खनिज। बादाम पहाड़ किसके लिए प्रसिद्ध है? कोडरमा, मोसावनी और रवा। ठीक है, तो बादाम पहाड़ जो है आपको ये लॉ एश के लिए फेमस है। किसके लिए? लॉ एश के लिए है। कोडरमा हो जाएगा आपको अभ्रक और मोसावनी जो है आपको खनिज तेल के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो बादाम पहाड़ लॉ एश, कोडरमा अभ्रक, मोसावनी तांबा, रबा खनिज तेल के लिए। ठीक है, अगला है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से मिलाना है। ठीक है, स्वर्ण। स्वर्ण का खान को हम कौन सा खान है? तो कोलार की खान है। ठीक है, कोयला जो है आपको हो जाएगा झरिया, तांबा खेतरी, लोहा कुदेरमुख। ठीक है, कुदेरमुख हो जाएगा। तो इस तरह से आप मिलान कर ले। सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड छोटे खगोलीय पिंड है जो जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं वे क्या कौन से ग्रह हैं? तो ये जो क्षुद्र ग्रह की पेटी है यह मंगल और बृहस्पति के बीच में है। ठीक है, इसको हम क्षुद्र ग्रह की पेटी कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 40 नंबर। रिंग ऑफ फायर संबंध है। रिंग ऑफ फायर किससे संबंधित है? तो रिंग ऑफ फायर जो है प्रशांत महासागर में है और यह एक ज्वालामुखी है जिसके चारों तरफ ज्वालामुखी होती है और इसमें भूकंप भी बहुत ज़्यादा आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको भूकंप से, ज्वालामुखी से और प्रशांत महासागर तीनों से संबंधित रिंग ऑफ फायर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ 1, 2 और 3 सही हो जाएगा। अगला है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जिस तिथि को हुआ था वह थी। कब हुआ था राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको? 6 अगस्त 1952। क्या हो जाएगा? 6 अगस्त 1952। अगला प्रश्न संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। तो भारत क्या है? राज्यों का यूनियन है। क्या है? राज्यों का यूनियन है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है तो यह आपको हो जाएगा। देखिए 6 राज्यों में विधान परिषद। चलिए देखिए देखते हैं कौन कौन से राज्य में विधान परिषद है। विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। तो देखिए बिहार में है, यूपी में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है और आंध्र प्रदेश में है और एक तेलंगाना में है। ठीक है, तो ये 6 राज्यों में विधान परिषद है। तो यहाँ इस अनुसार राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा आपको। चलिए ये ध्यान रखिएगा बिहार, यूपी। ठीक है, अगला दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ वो कौन सी तिथि थी? तो दल बदल निरोधक जो है 15 फरवरी 1985 को हुआ था और यह पूछेगा किस अनुसूची में है? तो भाग 10 में है। सॉरी अनुसूची किस में है? तो 10 में है। अगला है जिन्हें प्रथम बीके कृष्णन मेनन पुरस्कार प्रदान किया गया वह है। तो बीके कृष्णन मेनन पुरस्कार जिसे प्राप्त किया गया वो है केजी बालकृष्णन। कौन हो जाएंगे? केजी बालकृष्णन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित पूछ रहा है। रोमांसिंग विद लाइफ देवानंद, ब्लॉसम फ्रॉम द डस्ट आर के पचौड़ी, एशियन ड्रामा विक्रम सेठ, लज्जा तस्लीमा नसरीन। तो ये देखिए सही है आपको लज्जा तस्लीमा नसरीन। एशियन ड्रामा बुक है और इसके ऑथर के नाम है। तो एशियन ड्रामा का विक्रम सेठ नहीं होगा। ठीक है, तो ये यहाँ से सुमेलित नहीं पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? राइट हो जाएगा आपको। बाकी रोमांसिंग विथ लाइफ देवानंद है, ब्लॉसम फ्रॉम द डस्ट आर के पचौड़ी है। अगला किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? तो यह राइट आंसर हो जाएगा 1893। क्या हो जाएगा? 1893। अगला वह स्थान जहाँ केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान विद्यमान है तो कहाँ पर हो जाएगा आपको? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा हैदराबाद। क्या हो जाएगा? हैदराबाद। अगला है भारत में निम्नलिखित में कौन सा दाब समूह की भूमिका को निभाता है?
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, दाब समूह की कह रहा है, तो दाब समूह जो दबाव समूह होगा INTUC, ठीक है, INTUC। अगला प्रश्न देखते हैं 50 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा राज्य सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, ठीक है। आप लोग 50 क्वेश्चंस करने के बाद ज़रूर कमेंट करें कि आपने कितना स्कोर किया है, ठीक है। तो कह रहा है कौन सा राज्य सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, तो देखिए राज्य में 4 चीज़ महत्वपूर्ण होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। 4 चीज़ महत्वपूर्ण होती है, उसमें आपको आ जाएगा क्षेत्र, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा, क्षेत्र, फिर हो जाएगा जन, तीसरा नंबर में हो जाएगा सरकार, फिर चौथा नंबर में संप्रभुता, ठीक है। तो ये 4 चीज़ राज्य के लिए इम्पोर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण तत्व है। तो यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, महत्वपूर्ण तत्व संप्रभुता राइट आंसर हो जाएगा, 50 का सी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था 50 क्वेश्चंस का सीरीज जो आप डेली शाम में मिलेगा।